दोस्तों, हम अपने टेरेस गार्डन में गर्मियों की कौन कौन सी सब्जियां गमलों और ग्रो बैग में उगाने जा रहे हैं, आपके संग वीडियो शेयर करते हैं। मैं हूं विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। मेरे टेरेस गार्डन में गमले और ग्रो बैग में उगाने वाली सब्जियां जो हैं उसकी जगह सीमित है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल हो सके उसको उगा लें। तो बीजों को बोने से पहले हम जो है उसको पानी में भिगो करके सोक्ड करके रख देते हैं। तो सबसे पहले ये निकाल रहे हैं ककड़ी का बीज। थोड़े बीज डाल रहे हैं, इकट्ठे सारे बीज कभी भी ना भिगोया करें और ना ही बोया करें, थोड़ा थोड़ा करके बोएं, ज़्यादा अच्छा है। और ये है खीरे का बीज। खीरा और ककड़ी के बीज देखने में काफ़ी कुछ सिमिलर लगते हैं, बस ककड़ी के बीज जो है वो साइज़ में छोटे रहते हैं और खीरे के थोड़े से बड़े रहते हैं। इनको बिल्कुल नॉर्मल पानी में भिगो करके 10-12 घंटे के लिए रख देंगे। ये है दोस्तों लौकी का बीज। लौकी की कौन सी वैरायटी है ये हमें पता नहीं है, क्योंकि कई बार जो है हमको कुछ बीज एक्स्ट्रा भी मिल जाते हैं तो उनको भी मैं ग्रो कर लेती हूँ। ये है करेले का बीज, इसको भी भिगो दे रहे हैं। तो जितने भी प्लांट चाहिए हमेशा उससे थोड़ा सा ज़्यादा बीज डालें, ज़्यादा अच्छा है। ये है निनुआ की कोई वैरायटी है, 2 तरीके का है, और ये है कद्दू की जो छोटी वैरायटी आती है, कोमड़ी बोलते हैं शायद उसको, वो है। और बीन्स आखिरी में डाला है। तो इतने बीज जो है ये रात भर के लिए भीगे रहेंगे। बिल्कुल नॉर्मल टैप वाटर है इनको सोक्ड करने के लिए। नेक्स्ट डे सवेरे दोस्तों मैंने जो है अपनी गार्डन सॉइल में 1/4 मात्रा में जो था कंपोस्ट मिला लिया था। तो मैं सबसे पहले ये बीन्स यानी लोबिया का बीज जर्मिनेट कर रही हूँ। दोस्तों, बीजों की खरीदारी जो है हम अपने लोकल एरिया जो अलोपी बाग है वहाँ की बीज भंडार से ख़रीद लेते हैं। ऑनलाइन भी मुझे रिज़ल्ट कोई बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ऑनलाइन इतने महंगे सीड खरीदने से अच्छा है 10 रुपीज़ के खरीद लो, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जर्मिनेट नहीं होते हैं तो बहुत ज़्यादा घाटा नहीं होता है और थोड़ा थोड़ा करके कई बार बीज खरीद लेते हैं। इस समय हमारे पास अपने बड़े वाले गमले ग्रो बैग खाली नहीं है, तो इसीलिए हम इन छोटे कंटेनर्स में अपनी पौधों को, अपनी बीजों को उगा रहे हैं। जब इसमें 5-6 पत्तियां आ जाएंगी तब तक जो है 15-20 दिन हो जाएगा और मेरे गमले ग्रो बैग खाली हो जाएंगे, तो मैं इन पौध को उसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी। ये है दोस्तों खीरा। तो आप भी ये काम कर सकते हो कि अगर आपके गमले ग्रो बैग खाली नहीं है तो आप इन छोटे छोटे पॉट्स में भी ग्रो कर सकते हैं। और खाली है तो आप डायरेक्ट उसमें लगाओ, वो बहुत अच्छी बात है। उसमें जो प्लांट्स को ट्रांसप्लांट का शौक होता है ना, वो नहीं झेलना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है इस मिट्टी में अब हम लगाने जा रहे हैं लौकी का बीज। देखिए, बीज तो हम सभी वैरायटी के थोड़े थोड़े लगा देते हैं, लेकिन मेरी मंशा ये रहती कि अगर मुझे हर वैरायटी का 3-4 भी प्लांट मिल जाएगा तो मेरे लिए मोर देन एनफ है, क्योंकि हम लोग 2 ही लोग हैं तो बहुत ज़्यादा सब्जी का वो नहीं होता, लेकिन अपने शौक के कारण सब कुछ लगाते हैं। 3 बीजें बो दी हैं, एक गमला और रेडी कर लेंगे ऐसे ही। और इन जो बीज अभी हम लगा रहे हैं ना, अभी मेरे पास एक्स्ट्रा बीज और रखे हुए हैं, तो इनको मैं कोशिश करूँगी कि फिर से हफ्ते या 10 दिन के बाद लगा देने की। टैगिंग जरूर कर दें। वैसे तो हम पत्तियाँ पहचानने लग गए हैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनको ज़रूरी है टैगिंग कर देना, क्योंकि क्या होता है ना, जो लौकी है, कद्दू है, इन सबको बड़े ग्रो बैग में लगाना ज़रूरी है। बड़े का मतलब है कि आप कोशिश करो कि 18 इंचेस या उससे बड़े गमले ग्रो बैग में। लेकिन ककड़ी है, खीरा है, इनको अगर आप 15 इंच के भी गमले ग्रो बैग में लगा दोगे तो भी काम चल जाता है। सीड जर्मिनेशन मतलब ककड़ी में और खीरे में आपका 5-6 दिन में हो जाता है, जबकि लौकी लगाओगे तो 7 से 10 दिन में होता है, और करेला लगाओगे तो 10 से 12-15 दिन में हो जाएगा, और ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो और लेट हो जाता है। यहाँ पर जो है ये निनुआ है, ये हमें किसी ने बीज दिए थे, 2 वैरायटी के हैं। ये काले वाले तो मेरे पुराने हैं, जो सफ़ेद वाले दिखाए थे आपको मैंने, वो किसी ने मुझे दिया था। इन बीजों के ऊपर जो है हल्की सी थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा मिट्टी डाल दो ना तो कई बार बीज जो है अंदर ही अंदर पड़े सड़ जाते हैं। इनको जो है कोशिश करेंगे कि इसकी मिट्टी का जो मॉइस्चर है बना रहे, सूखने ना पाए, और इसको टेरेस में ही रखे रहेंगे, क्योंकि कुछ भी हो टेरेस में थोड़ी सी गर्माहट रहती है, और सीड जर्मिनेशन के लिए मौसम में गर्माहट का थोड़ा सा होना बहुत ज़रूरी।
आजकल जो है टेम्परेचर का उतार चढ़ाव बहुत देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों जैसे था बहुत जल्दी से गर्माहट आ गई थी, लेकिन अब फिर से ठंडक हो गई है, बारिश भी हो गई है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कभी भी एक साथ सारे बीज मत डालिए। जितना भी बीज लेकर आते हैं, जैसे हम 10 रुपए के भी बीज लाते हैं ना, तो कोशिश करते हैं कि 4-5 डाल दिया अभी, फिर 10 दिन बाद फिर 4-5 डाल दिया। तो जिससे ये होता है किसी कारणवश अगर आपके सीड अभी जर्मिनेट नहीं हुए हैं, तो वो है कि सारे बीज आपके ख़त्म नहीं हो जाएंगे। अब जो है इस बड़े गमले ग्रो बैग इस ग्रो में जो है चौलाई के बीज भी उगाने जा रहे हैं। मिट्टी जो है पहले से ही हमने गीली कर ली थी, मॉइस्ट कर लिया था, क्योंकि इसकी जो चौलाई के बीज होते हैं बहुत छोटे होते हैं और ये पानी पड़ने पर इधर उधर वो बिखर भी सकते हैं। क्योंकि जो है छोटे बीज हैं, एक ही जगह जर्मिनेट ना हो जाए, तो इसमें मैंने बालू यानी सैंड थोड़ी मात्रा में मिला ली है। आप मिट्टी या राख भी मिला सकते हो। इस तरीके से मिला करके जब छिड़कते हैं ना, तो बीज जो है अपने आप ही दूर दूर बिखर जाते हैं। ऐसे ही डालते हैं तो मतलब बिना बालू मिलाए हुए, तो कई बार क्या होता है हाथ से स्लिप हो जाते हैं, एक ही जगह सारे बीज गिर जाते हैं। क्योंकि बीज बहुत छोटे हैं, इसलिए मैंने पतली सी मिट्टी की लेयर डाल दी है। पानी नहीं डालेंगे क्योंकि नीचे की मिट्टी मॉइस्ट है। इसको बस ढक के ज़रूर रख देंगे ताकि चिड़िया जो है ये ख़राब ना करे इनको। आगे सबका अपडेट आपको मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने मार्केट से पीली और लाल शिमला मिर्च खरीदी थी, तो उसके बीजों को निकाल करके भी मैंने जर्मिनेट कर लिया था, तब वीडियो शूट नहीं करा था। उसकी सीडलिंग भी इतनी बड़ी हो गई है। हम जो है ऑनलाइन जल्दी सीड्स नहीं खरीदते हैं, क्योंकि पहले 1-2 बार ख़रीदा है हमने, मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट उसमें नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा पैसा डालने से अच्छा है कि अपने शौक़ को पूरा करने के लिए लोकल मार्केट से ही सीड खरीद करके अपना काम चलाओ। रास्पबेरी के बारे में बहुत सारे फ्रेंड्स कह रहे थे, तो मैंने दोस्तों इसकी हार्वेस्टिंग भी कर ली है, इसका वीडियो भी बनाया है, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपने इनमें से कौन सी सब्जियां ग्रो कर ली है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो थम्स अप दे देना। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।